हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो भैया काउंटडाउन चालू हो गया है। गेट 2023 की सारी डेट्स आ गई हैं, एग्जाम डेट, ठीक है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, एडमिट कार्ड और फाइनल रिजल्ट तक की सारी डेट। ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है इस बार का आईआईटी कानपुर, उसने सारी डेट्स अनाउंस कर दी है, यानी कि काउंटडाउन चालू चालू हो गया है। तो जो लोग अभी इसको हल्के में ले रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे हमारे साथ या फिर हमारे साथ जुड़ना चाह रहे थे, ठीक है ना, तो उनके लिए यही टाइम है। क्योंकि अब अगर हम लोग सही से जोड़े तो अराउंड 6 मंथ एग्जैक्टली हमारे पास बचा हुआ है एग्जाम के लिए, ठीक है ना, जो कि अच्छा खासा टाइम होता है। अगर हम और आप मिलके इसमें अच्छे से मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है ना, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम सिर्फ किसकी, इंपॉर्टेंट डेट्स की, गेट 2023 की रिगार्डिंग। भाई आपको डेट्स पता होनी चाहिए, नहीं तो मिस कर जाओगे, आगे पीछे कर जाओगे, ठीक है ना। अब चूंकि आईआईटी कानपुर एग्जाम करा रही है और गेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी सारी डेटें, जो डेट्स होती है सारी प्री डिसाइडेड होती है, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब रिजल्ट आएगा, कब एग्जाम होगा, ठीक है ना, सारी चीजें। तो उसी बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो भैया जो लोग अभी सीरियस नहीं हुए हैं, सीरियस हो जाएं, यही मौका है, ठीक है ना। और अगर गेट एग्जाम निकालना है तो 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, आपको फॉर्मूले भी याद होते हैं, ठीक है ना। और आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी बढ़ती है, साथ में आप जो कैलकुलेशन कर रहे हो उसकी भी एरर कम होती है। नहीं तो डायरेक्टली जाके आपको सब कुछ पता है, एग्जाम में कैलकुलेटर से मिस्टेक कर देते हो, ठीक है ना। तो गेट वाले कैलकुलेटर की भी आप आदत डालें, करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो गेट 2023 की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो जो आपके सामने लिखी हुई हैं, सबसे पहले तो 13 अगस्त 2022 से आपकी जो है ना ओपनिंग होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, यानी कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है ना। क्लोजिंग डेट होगी हमारी 13 सितंबर 2022, यानी कि आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, और जितना जल्दी भर सकते हो भर लेना, ठीक है ना। जितना जल्दी भरोगे उतनी जल्दी जोश आएगा कि हाँ फॉर्म भर दिया है, और उसके बाद फिर हमको इसको अब इसके लिए पढ़ना है, ठीक है ना। लेट मत करना, भर देना। उसके बाद आपको 7 दिन का एक्सटेंडेड भी पीरियड मिलेगा, जिसमें वो लेट फीस एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, ठीक है ना। लेट कमर्स होते ही हैं हर जगह, तो उसके लिए भी उन लोगों ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि भाई आप 7 अक्टूबर तक भर सकते हो, लेकिन आपको लेट फीस देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, ठीक है ना। क्योंकि भाई लेट कर रहे हो तो उनको प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, तो उसकी वो एक्स्ट्रा फीस मांग रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे 3 जनवरी को हमारा क्या होगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, ठीक है ना। 3 जनवरी, यानी कि अगर आप देखें ध्यान से तो जो एग्जाम डेट्स दे रखी हैं 4th फेब, ठीक है ना, 5th फेब, 11th फेब और 12th फेब, यानी कि फर्स्ट वीक है ना, ठीक है ना, और सेकेंड वीक का जो सैटरडे संडे है वो उन्होंने कवर किया है, जो कि हर बार करते हैं ऑलमोस्ट, फरवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक, ठीक है ना। तो जस्ट 1 मंथ पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपका सेंटर मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप उसी हिसाब से अपनी टाइमिंग मिल जाएगी कि सुबह की मीटिंग में है और शाम की मीटिंग में, भाई इससे बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोगों की सुबह सोने की आदत होती है, रात में पढ़ने की आदत होती है, तो वो जो 1 महीने का टाइम है उसमें आप अपने आप को हैबिचुअल कर सकते हो, ठीक है ना। और एग्जाम के लिए खासकर याद रखना, जिसका सुबह और शाम जो भी मीटिंग में हो, उस मीटिंग में वो लगातार 3 घंटे सिटिंग की प्रैक्टिस डालना, क्योंकि 3 घंटे बैठना भी बड़ी बात होती है। क्योंकि 3 घंटे सिर्फ बैठना नहीं है, वहां पे अपना बिल्कुल हाई इंटेंसिटी के साथ अपना दिमाग भी चलाना है, तो बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस पहले से करोगे, कि जैसे हमारा 9 से 12 वाला या फिर 2 से 5 वाला, 2:30 से 5:30 जो भी टाइमिंग रहेगी, अगर आपका स्लॉट पड़ता है तो वो 3 घंटे बैठने की आदत आप पहले से डाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई एग्जाम डेट। फरवरी में एग्जाम है, जनवरी में आपको 3 जनवरी को एडमिट कार्ड आएगा, 7 अक्टूबर को हमारी लास्ट डेट है, वो भी लेट फीस के साथ, और नॉर्मल फीस के साथ हमारी कितनी है, 30 सितंबर, ठीक है ना। ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। आगे देखते हैं, देखो, ठीक है ना। 15 फरवरी को आपके पास रिस्पॉन्स अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी भाई ऑन सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आप जो भी रिस्पॉन्स भरेंगे, ठीक है ना, वो पोर्टल में आपका अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करोगे, और जो भी आपने आंसर फिल किए हैं उसकी पूरी सीट पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने आंसर मिला सकते हो, ठीक है ना। आंसर की हमारी 21 फेब को अवेलेबल होगी, ठीक है ना, सेम पोर्टल पे। 22 एंड 25 फेब को सबमिशन ऑफ चैलेंज बाय कैंडिडेट्स और आंसर कीज, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं सही हूं आप गलत हो, ठीक है, तो उसकी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है कि भैया आओ मैदान में आओ, देखें कितनी किसमें कितना है दम। तो अगर आपको लगता है कोई आंसर गलत है, किसी में आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। भाई आंसर गलत नहीं कर पाते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो उसको एक डायरेक्शन से ही सोच लिया, दूसरे डायरेक्शन से कभी कभी मिस हो जाता है, तब आप भले ही कर लो, लेकिन नॉर्मली 99.99% चांस आपको क्वेश्चन बढ़िया मिलेंगे, सही मिलेंगे, आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और चैलेंज करना होता है विथ प्रूफ, ठीक है ना, आप उसको प्रूफ दोगे, कहीं बुक में, कोई स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है कि हाँ ये थ्योरी लिखी हुई है, इसके हिसाब से हमने सॉल्व किया, करेक्ट। उसके बाद 16 मार्च को होगा आपका
रिजल्ट अनाउंस 16 मार्च 2023 को, यानी कि 16 मार्च को आपके जो आपने परिश्रम किया है, जो आपने मेहनत की है, उसका फल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और स्कोर कार्ड आपके पास अवेलेबल होगा 22 मार्च को, यानी कि 22 मार्च तक की आपकी पूरी व्यवस्था टाइट है। 30 अगस्त से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है और 22 मार्च को आपका एप्लीकेशन फिनिश हो जा रहा है। तो ये क्या है, पूरी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। मैं एक बार फिर आपके लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो क्या है कि इस स्लॉट में आप आराम से फॉर्म भरिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है ना। भर के फ्री हो जाइए कि फॉर्म भरने की टेंशन ना रह जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं इसके साथ भी, ठीक है ना। फोटो, सिग्नेचर और ठीक है ना, और डिग्री का जो है ना वो क्या कहते हैं, सेल्फ असिस्ट कॉपी, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एग्जाम डेट याद रखेंगे 4th, 5th, 11th, 12th, ठीक है ना। मैकेनिकल वालों की बात करें तो मैकेनिकल वालों का नॉर्मली 11th को एग्जाम होगा, ठीक है ना। अब बाकी एग्जैक्टली डेट आप देख लेंगे। उसके बाद 15th, 21st, ठीक है ना, ये आपका बताएगा कि रिस्पॉन्स शीट और आंसर की, और यहाँ पे चैलेंज करना, और लास्ट में रिजल्ट आएगा 16 मार्च को। ये हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स थी भाई। एक ये मतलब कितनी अच्छी चीज है, आप देखिए कि बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं एग्जाम कराते हैं, चाहे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का, वो इस तरीके से एग्जैक्टली आपको नहीं प्रोवाइड कराते हैं। अगर प्रोवाइड कराएं तो कितना अच्छा है, बच्चे कितना मेंटली प्रिपेयर रहे चीजों के लिए कि हाँ हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट हमको 16 मार्च को मिल जाएगा, हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पता चला अदर एग्जाम्स दे रहे हैं तो वेट ही कर रहे हैं। और गेट के मैंने आपको फायदे बताए थे, ठीक है ना, कि अगर आप गेट एग्जाम देते हो तो कौन कौन से बेनिफिट है भाई। पीएसयूज में जा सकते हो, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, ठीक है ना, रिसर्च में जा सकते हो, मास्टर डिग्री में एमटेक कर सकते हो, उसके बाद भी आगे पढ़ सकते हो, ठीक है ना, पीएचडी वगैरह पोस्ट डॉक कर सकते हो फॉरेन से। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं गेट के लिए। जो लोग नहीं सीरियस हैं वो सीरियस होकर गेट के बारे में एक बार सोचें, और आपको दिखेगा कि हाँ इससे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के गेट खुल रहे हैं, ठीक है ना। और फिर इसकी तरफ ध्यान दें। तो देखो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो बीटेक में 4 साल हम लोग टेक्निकल चीजें पढ़ तो रहे ही हैं, ठीक है ना। उतना सीरियसली नहीं पढ़ रहे होंगे कुछ लोग सीरियसली पढ़ भी रहे होंगे, तो पढ़ तो रही है ना। अगर उसी में यानी कि आपके पास बंदूक है, ठीक है ना, बस आपको चलाना सीखना है, मतलब आप सारे सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना। अगर उसी में थोड़ा सा और एफर्ट डाला जाए, थोड़ा अच्छे से मेहनत की जाए, अच्छे से अपने आप को डेडिकेटेड होकर उसमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और बहुत सारी इससे अपॉर्चुनिटीज निकल के आती हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग कल ही बात कर रहे थे, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना, कि गेट ए डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है ना, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। जैसे कि अभी सबसे अच्छी जो मुझे अपॉर्चुनिटीज समय आई हुई है वो साइंटिस्ट बी की आई हुई है, ठीक है ना। डीआरडीओ में बहुत सारी वैकेंसी हैं, जितनी ब्रांचें हैं 4 या 5 ब्रांचेज हैं, उसमें 600 के अराउंड वैकेंसीज हैं, ठीक है ना, साइंटिस्ट की, वो भी डीआरडीओ में। अब उससे प्रीमियम संस्था क्या होगी हिंदुस्तान में काम करने के लिए, ठीक है ना, इसरो हो गई, डीआरडीओ हो गई, ये सब बहुत अच्छी अच्छी हैं, ठीक है ना। पीएसयू तो इसके बाद आ रही हैं, करेक्ट। तो भाई वहां पे उन लोगों ने उन्हीं लोगों को एप्लीकेशन को फिल करने के लिए बोला है जो गेट क्वालिफाइड है। तो गेट क्वालिफाइड आपके लिए वैसे भी जरूरी है। बहुत जगह आप जाओगे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने, तो पूछेंगे भैया गेट स्कोर है, गेट क्वालिफाई किए हो। ये एक ठप्पा लग जाता है कि हाँ आपको सब्जेक्ट की एक बेसिक नॉलेज है, आप जैसे नहीं एक स्टैंडर्ड, एक क्वालिटी स्टैंडर्ड को आपने पार कर लिया है, यानी कि आप आईएसओ सर्टिफाइड हो, ठीक है ना। ये मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना, कोई आईएसओ सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बात, जैसे हम लोग क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड तो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए, ठीक है ना। फूड के लिए एफएसएसएआई होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो भाई सब लोग सीरियस होकर इस पे ध्यान रखें, टाइम पे सारे काम कर लें। जब एग्जाम की डेट है, ठीक है ना, जब फॉर्म भरना है लेट ना करें, और जितनी जल्दी हो सके इसके लिए, ठीक है ना, डेडिकेटेड होके। देखो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी होती है, आप एक स्लॉट डिसाइड कर लो पर डे में, ठीक है ना, कि मुझे 4 घंटे 5 घंटे देने हैं, ठीक है ना, उसमें प्रैक्टिस करनी है। और उस हिसाब से अगर कंटिन्यूटी से आप 6 महीने चलोगे एग्जाम तक, तो पक्का बहुत अच्छी रैंक आएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, ठीक है ना। धीरे धीरे करके ही, एक दिन में आप पूरा सब्जेक्ट नहीं सीख जाओगे, एक दिन में हो सकता है आप एक चैप्टर सीखो, और स्टार्टिंग के पहले महीने मेहनत करने में आपको बहुत दर्द होगा, क्योंकि आदत नहीं है ना दिमाग चलाने की, ना न्यूमेरिकल लगाने की। हम लोग यूनिवर्सिटी में क्या देखते हैं एग्जाम में, कि थ्योरी का एक क्वेश्चन मिल जाए, बस 3 क्वेश्चन कहीं से फंस जाए, लिख देंगे, 20 नंबर वहां से मिल जाएंगे, बाकी थोड़ा थोड़ा डायग्राम वायग्राम बना के पास हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी इंटरनल मिल रहे हैं तो 60% तो ऐसे ही बन गए, ठीक है ना। एक या फिर एक कोई इजी वाला न्यूमेरिकल ढूंढ लिया कि जो आता ही आता है, उसको पकड़ लिया तो 40 नंबर आ गए, ठीक। तो हम लोग की अप्रोच ही नहीं होती वैसे कि अच्छे क्वेश्चंस लगाएं।
तो अगर आप इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको लगेगा, लेकिन जब आप करने लगोगे क्वेश्चन, जैसे ही आप एक चैप्टर अच्छे से खत्म करोगे, एक सब्जेक्ट अच्छे से खत्म करोगे, अब फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छा लगेगा, फिर अगले के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, आप अपने आप जाओगे, ढूंढोगे, उसको पढ़ोगे, उसके क्वेश्चन लगाओगे, क्योंकि आपको मजा आने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी एक अलग ही मजा है। करेक्ट, अच्छी रैंक आएगी तो उसका भी अलग मजा है। तो काउंटडाउन चालू हो गया है, ठीक है ना, अब आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए। बाकी लोग भाई, जो लोगों को चाहिए गाइडेंस के लिए, तो गेट एकेडमी से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरह की कोई समस्या हो, ठीक है ना, कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो, आपको सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी मिलेंगे, ठीक है ना, और आपको टोटल ओवरऑल कोर्स भी मिलेगा। प्रतिज्ञा बैच चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा बैच है, अगर आपको देखना है उसका, तो दीपराज सर शाम को लाइव भी करते हैं उसको, ठीक है ना, एक दो सब्जेक्ट जो लाइव हुए हैं उसके बाद फिर बाकी अपना चलेगा, ठीक है ना। साथ में आपको पूरे पूरे सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डेड लाइब्रेरी भी उसमें मिल जाती है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट उसमें कभी भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आपकी यूनिवर्सिटी की परसेंटेज अच्छा करता है, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को तो कोर्स परचेज कर ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना, वो आप यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है ना, अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। आप देखोगे कि अप्रोच ही अलग होती है। एक गेट स्टूडेंट जो एक गेट एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, उसके सब्जेक्ट पढ़ने की अप्रोच अलग होती है, यूनिवर्सिटी में हमारी अप्रोच अलग होती है, ठीक है ना, तभी भाई निकल के आता है रिजल्ट। ठीक, चलिए फिर, थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट डेट्स थी, ठीक है ना, इस पर ध्यान रखिएगा कि कब हमें फॉर्म भरना है। 30 अगस्त से हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है ना, और 30 में खत्म हो रहा है। लेट फीस के चक्कर में मत फंसना, ठीक है ना। और एग्जाम डेट्स कितनी है? 4, 5, 11, 12 फेब, यानी कि 30 अगस्त से फेब, यानी कि पूरे के पूरे हमारे पास 6 महीने हैं, ठीक है ना, करेक्ट, अभी से। तो ये था हमारी डेट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। आई होप आपके बहुत काम आई होगी। थैंक यू वेरी मच।